Welcome people, this is UPSC Connect. So, the lesson is on Panchayati Raj under the course of local government. Firstly, let us see the evolution of Panchayati Raj. सबसे पहले बलवंत राय मेहता कमेटी, ये ऐसी कमेटी थी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपॉइंट किया था इन 1957 टू एग्जामिन द वर्किंग ऑफ कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड नेशनल एक्सटेंशन सर्विस, और ये ऐसे मेजर सजेस्ट कर सके ताकि उनकी वर्किंग बेटर हो जाए. इस कमेटी के चेयरमैन बलवंत राय जी मेहता थे एंड दिस कमिटी सबमिटेड इट्स रिपोर्ट इन नवंबर 1957 और इन्होंने रिकमेंडेशन की थी कि एस्टैब्लिशमेंट हो फॉर द स्कीम ऑफ डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, जो कि बाद में पंचायती राज बना. द स्पेसिफिक रिकमेंडेशन वर फर्स्टली एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ 3-tier पंचायती राज सिस्टम, जहां पे विलेज लेवल में ग्राम पंचायत हो, ब्लॉक लेवल में पंचायती समिति हो एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल में जिला परिषद हो. एंड ऑल दीज 3 टायर्स ये सारे ऑर्गेनिकली लिंक होनी चाहिए थ्रू अ डिवाइस ऑफ इनडायरेक्ट इलेक्शंस. और जो विलेज पंचायत है इट शुड बी कॉन्स्टिट्यूटेड विद डायरेक्टली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, बट जो पंचायत समिति और जिला परिषद है वहां पे इनडायरेक्टली इलेक्टेड मेंबर्स होनी चाहिए. और जितनी भी प्लानिंग और डेवलपमेंट एक्टिविटीज हैं वो इन बॉडीज के ऊपर इंटरेस्ट कर देनी चाहिए, जहां पे पंचायत समिति एग्जीक्यूटिव बॉडी होगी, जिला परिषद एडवाइजरी, कोऑर्डिनेटिंग एंड सुपरवाइजरी बॉडी होगी. जो जिला परिषद के जो चेयरमैन होंगे वो होंगे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, एंड देयर शुड बी अ जेन्युइन ट्रांसफर ऑफ पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू दीज डेमोक्रेटिक बॉडी और पंचायती राज बॉडीज. एडिक्वेट रिसोर्सेज शुड ऑल्सो बी ट्रांसफर टू दीज बॉडीज ताकि वो अपनी जितनी भी फंक्शंस हैं उसको ठीक से फुलफिल कर पाए. A system should be evolved to effect further devolution of authority in the future. और सबसे पहला जो स्टेट था जिसने पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को एस्टैब्लिश किया था दैट वाज राजस्थान. नाउ लेट अस सी द अशोक मेहता कमिटी. ये जनता गवर्नमेंट ने इस कमेटी को अपॉइंट किया था इन 1977 ऑन, एंड बेसिकली ये कमेटी एस्टैब्लिश हुआ था ऑन पंचायती राज इंस्टीट्यूशन अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ अशोक मेहता. इन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी और इन्होंने कुछ 132 रिकमेंडेशन सबमिट की थी सो एज टू रिवाइव एंड स्ट्रेंथन द डिक्लाइनिंग पंचायती राज सिस्टम इन द कंट्री. इसके कुछ रिकमेंडेशन थे. दोज वर अ 3-tier सिस्टम ऑफ पंचायती राज सिस्टम शुड बी रिप्लेस्ड बाय अ 2-tier सिस्टम. यहां पे डिस्ट्रिक्ट लेवल में जिला परिषद एंड बिलो इट शुड बी अ मंडल पंचायत, जिनके अंदर ग्रुप ऑफ विलेजेस होंगे जिनकी पॉपुलेशन स्पैन करेगी फ्रॉम 15 to 20,000. A district should be first point for decentralization under popular supervision below the state level. यहां पे जिला परिषद एग्जीक्यूटिव बॉडी होगी और ये रेस्पॉन्सिबल होगा ताकि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सारी प्लानिंग कर सके. एंड द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन शुड हैव कंपल्सरी पावर्स ऑफ टैक्सेशन ताकि वो अपनी फाइनेंशियल रिसोर्स को वो मोबिलाइज कर सके, उसको अरेंज कर पाए. और स्टेट गवर्नमेंट वो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को सुपरसीड नहीं करेगी. And in the case of a imperative supersession, the election should be held within 6 months from the date of supersession. इसके अलावा न्याय पंचायत का उसकी भी बात की थी and it should be kept as a separate body from that of development पंचायत. Then comes the GVK Rao committee. ये established हुई थी by Planning Commission on 1985 on administrative arrangement for rural development and poverty elevation program. और इसके चेयरमैन थे जीवीके राव. और इस कमेटी ने ये कंक्लूजन में बोला कि जो डेवलपमेंट प्रोसेस है वो काफी ज्यादा ब्यूरोक्रेटाइज हो चुका था, बहुत ज्यादा डिक्रीज हो चुका था, और इसके वजह से वो डिवोर्स हो गया था उसका फ्रॉम पंचायती राज. बेसिकली एक साइड में ब्यूरोक्रेटाइजेशन था और दूसरी साइड में डेमोक्रेटाइजेशन था. डेमोक्रेटाइजेशन ओरिजिनल व्यू पॉइंट था इस पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का ताकि उनकी सेल्फ एम्पावरमेंट हो जाए. बट ब्यूरोक्रेटाइजेशन बाय ब्यूरोक्रेसी एंड ऑफिसर्स जिनके पास एग्जीक्यूटिव पावर्स थी, उनके पास इतनी ज्यादा उनकी इतने ज्यादा स्ट्रेंथन हो गए थे कि उन्होंने इस पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को वीकन कर दिया था. एंड देयरफॉर वी कैन कॉल देम एज अ ग्रास विदाउट रूट्स. इन पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को वी कैन कॉल देम एज ग्रास विदाउट रूट्स. और फिर कमिटी ने कुछ रिकमेंडेशन प्रोवाइड की सो एज टू स्ट्रेंथन एंड रिवाइटलाइज द पंचायती राज सिस्टम. डिस्ट्रिक्ट लेवल बॉडी जो कि जिला परिषद है,
ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है इन द स्कीम ऑफ डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन. इट स्टेटेड दैट द डिस्ट्रिक्ट इज अ प्रॉपर यूनिट फॉर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट. और इसकी वजह से जिला परिषद एक प्रिंसिपल बॉडी बननी चाहिए फॉर द मैनेजमेंट ऑफ ऑल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, जो कि उस लेवल पे वो हैंडल कर सकता है. एंड द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन एट डिस्ट्रिक्ट एंड लोअर लेवल्स, it should be assigned as an important role with respect to planning, implementation and monitoring of rural development programs. और कुछ प्लानिंग फंक्शंस एट द स्टेट लेवल वो ट्रांसफर होनी चाहिए टू द डिस्ट्रिक्ट लेवल प्लानिंग यूनिट्स, ताकि इफेक्टिव डिसेंट्रलाइज्ड डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग हो जाए बाय द जिला परिषद. नाउ लेट अस सी द एलएम सिंघवी कमिटी. ये कमिटी को अपॉइंट किया था बाय राजीव गांधी गवर्नमेंट इन 1986 फॉर रिवाइटलाइजेशन ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन फॉर डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट. और इसके चेयरमैन थे एलएम सिंघवी. इस कमेटी ने कुछ रिकमेंडेशन दी थी, सो लेट अस सी सम ऑफ देम. फर्स्टली, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन इट शुड बी कॉन्स्टिट्यूशनली रिकॉग्नाइज्ड, प्रोटेक्टेड एंड प्रिजर्व्ड. और इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में एक नया चैप्टर ऐड कर देना चाहिए. दिस विल मेक देयर आइडेंटिटी एंड इंटीग्रिटी रीजनेबल एंड सब्सटेंशियली इनवायलेट. मतलब वो प्रोटेक्टेड हो जाएंगे. और कुछ और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस इसने सजेस्ट किया था ताकि रेगुलर, फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो टू दीज पंचायती राज बॉडीज. और एक क्लस्टर ऑफ विलेजेस के लिए एक न्याय पंचायत एस्टैब्लिश हो जानी चाहिए. द विलेज शुड बी रीऑर्गेनाइज टू मेक ग्राम पंचायत मोर वायबल. उसने ये भी इंपॉर्टेंस दी थी कि जो ग्राम सभा है वो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना चाहिए. और उसको उन्होंने एक एम्बॉडीमेंट ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी कहा था, क्योंकि वहां के जितने भी मेंबर्स हैं वो डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं. विलेज पंचायत के पास मोर फाइनेंशियल रिसोर्सेस होनी चाहिए सो एज टू डिस्चार्ज देयर फंक्शंस इफेक्टिवली. द जुडिशियल ट्रिब्यूनल्स शुड बी एस्टैब्लिश्ड इन ईच स्टेट टू adjudicate controversies about the election to the पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, their dissolution and other matters जो कि उनकी फंक्शन के साथ रिलेशन में है. That's all for this lesson. Thank you for watching. We'll talk to you guys in next lesson. Till then, have a nice day.